हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन ये क्या होता है, और उसमें मेनली हम लोग फोकस करेंगे साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन पे। ओके, तो साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक साइन वेव होगा जो कि रेफरेंस वेव होगा, ठीक है, और उसके साथ में इसको बोलते हैं रेफरेंस, और उसके साथ में यहाँ पे कैरियर वेव होगा। कैरियर वेव क्या करेगा, जितने विड्थ का हमको पल्स चाहिए उसके अनुसार कैरियर वेव का विड्थ वहाँ पे होगा। इसको जनरली यूज करते हैं एज ए ट्रायंगुलर। इसके अलावा ट्रायंगुलर के अलावा ये बहुत सारा अलग फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव यहाँ पे इस ढंग से रहेगा। कहीं कहीं आप देखेंगे ट्रायंगुलर न रखे सॉटूथ वेवफॉर्म भी रहता है। सॉटूथ वेवफॉर्म क्या होता है, सॉटूथ का कहने का मतलब है कि सीधे आरी की तरह सॉटूथ यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा, ये पार्ट स्ट्रेट है। ट्रायंगुलर में क्या है, ट्रायंगुलर में ऐसे है, स्लोप दोनों साइड सेम है। यहाँ पे स्लोप क्या है सॉटूथ में, सॉटूथ वेवफॉर्म। तो ए यहाँ पे सॉटूथ वेवफॉर्म में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए 90 डिग्री के सीधे स्ट्रेट यहाँ पे आएगा। तो इस ढंग से भी पल्स हम दे सकते हैं। यहाँ से ऐसे गया स्ट्रेट, फिर ऐसे गया स्ट्रेट, फिर ऐसे गया स्ट्रेट, फिर ऐसे गया स्ट्रेट। ओके, और सिमिलर वे में डाउन साइड में भी हम दे सकते हैं। इस ढंग से अब स्ट्रेट, फिर यहाँ से स्ट्रेट। ये जो ट्रायंगुलर वेव का या फिर सॉटूथ वेव का जो विड्थ होगा, ये डिसाइड करेगा कि पल्स का विड्थ कितना होगा, उसके अनुसार हम वेरिएशन करेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर देखेंगे तो ये जो ट्रायंगुलर या सॉटूथ दोनों में से कोई जो भी कैरियर वेवफॉर्म है, इसका फ्रीक्वेंसी रेफरेंस का फ्रीक्वेंसी से, कैरियर का फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के फ्रीक्वेंसी से कहीं ज़्यादा ग्रेटर होगा। रेफरेंस का फ्रीक्वेंसी जो होगा, रेफरेंस का फ्रीक्वेंसी और कैरियर का फ्रीक्वेंसी, तो इसका कैरियर का फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा ग्रेटर होगा। ये हो सकता है 10 गुना टाइम्स, हो सकता है 100 गुना टाइम्स, हो सकता है 1000 गुना टाइम्स। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम रेफरेंस लिए हैं 50 हर्ट्ज पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैरियर को अगर 1000 गुना टाइम्स कर दे तो 50 किलो हर्ट्ज तक भी ले सकते हैं। इसमें के स्मॉल होगा, किलो हर्ट्ज में के स्मॉल होता है, तो यहाँ पे 50 किलो हर्ट्ज तक भी पहुंच सकता है। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे इस साइन वेव में यहाँ पे टोटल एक वेव फॉर्म में यहाँ पे 1000 कैरियर होगा, यानी कि यहाँ पे 500 कैरियर होगा और यहाँ पे इसमें 500 कैरियर इसमें होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझना है कि साइनसॉइडल पल्स विड्थ हम करते कैसे हैं। जैसे कि अगर इसमें यहाँ पे इस ढंग से कैरियर है, तो जिस टाइम में इस साइन वेव यानी कि रेफरेंस वेव ग्रेटर देन होगा, हम क्या करेंगे, कंपैरेटर यूज कर देंगे। इसका मतलब साइन वेव का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन कैरियर अगर होगा, तो उस टाइम में यहाँ पे कंपैरेटर क्या करेगा, आउटपुट यहाँ पे 1 देगा, और अगर लेस होगा तो उस टाइम में यहाँ पे आउटपुट कितना देगा, 0 देगा। ओके, तो इस कंपैरेटर को, अगर इस कंपैरेटर को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यार यहाँ पे ग्रेटर देन रखे तो वहाँ पे 1 है या लेस न रखे।
अगर कोई अलग सा डिजाइन करना है और वो चाहता है कि साइन वेव का मैग्नीट्यूड लेस देन द कैरियर हो और उस टाइम में अगर यहाँ पे आउटपुट 1 अगर आए तो उसके अनुसार वहाँ पे डिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें, इसमें अगर मान के चलो 3 के यहाँ पे ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे अगर देखेंगे आउटपुट देखो यहाँ से यहाँ, तो कैरियर वेव अगर इसको कंसीडर करते हैं कि साइन वेव जो गेट है तो यहाँ से यहाँ तो लेस है, तो अगर यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉ करें तो आउटपुट कितना आएगा 0, क्योंकि ट्रायंगुलर वेव ज़्यादा है। अगर मान के चलो अगर यहाँ पे अगर देखें इस कंडीशन में यहाँ पे साइन वेव ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ अगर देखें तो साइन वेव ज़्यादा है ट्रायंगुलर से, तो यहाँ पे कितना आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। फिर यहाँ से अगर यहाँ बात करें, यहाँ से यहाँ साइन वेव जो है कम है, ठीक है, साइन वेव कम है तो आउटपुट कितना आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ से यहाँ साइन वेव ज़्यादा है ट्रायंगुलर से, तो अगर इसमें कंपेरिजन करें तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा 1। ओके तो ये चीज़ कंपेरिजन। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो आउटपुट आएगा साइन वेव में अगर देखें, जो कि मेनली हम एसी के लिए यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो हमें साइनसोइडल चाहिए, तो उसके अनुसार क्या आएगा कि यहाँ पे सेंटर में पल्स का विड्थ ज़्यादा आएगा, बाकी साइड में पल्स का विड्थ यहाँ पे कम आएगा। इसका वजह भी समझ सकते हैं। देखिए हमें चाहिए एसी कंट्रोल, मान के चलो कि ये अगर इंडक्शन मोटर को हमने कंट्रोल करना है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल वोल्टेज पर हम इसको क्या करते हैं कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए साइन वेव, इसीलिए क्या करेंगे पहले एसी आएगा, उसको पहले डीसी में कन्वर्ट कर देंगे और अलग फ्रीक्वेंसी पर जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे वापस एसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन्वर्टर। अब अगर ये इन्वर्टर हमें यूज करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस इन्वर्टर में जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर एसी आएगा, तो हमें तो चाहिए एसी ही। अब एसी में यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, पल्स। तो दो तरह से हो सकता है, एक तो पल्स ऐसे होगा सभी सेम बराबर इक्वल विड्थ का, इक्वल विड्थ का होगा, तो जो आउटपुट ऑन होगा ये भी ऐसे इक्वल विड्थ का ऑन होगा इस ढंग से, इसके सामने ए, इसके सामने ए है, इसके सामने ए है, विड्थ वही सेम है, तो यहाँ पे सभी सेम विड्थ का है, तो साइनसोइडल की तरह यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। एक्ट नहीं करने का क्या मतलब है, हमें चाहिए एसी साइन वेव में, साइन वेव यानी कि जो एरिया रहता है सेंटर में वो ज्यादा हो और साइड में एरिया क्या हो, यहाँ पे कम हो। अब इसका हाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, इसका विड्थ को हम चेंज कर दें। विड्थ को अगर चेंज कर दे, कुछ इस ढंग से हम बनाए, साइनसोइडल से कंपेरिजन करें, इस ढंग से बनाए कि शुरुआत में कम पल्स, फिर और थोड़ा ज़्यादा पल्स, फिर और थोड़ा ज़्यादा पल्स, फिर कम, फिर यहाँ पे और कम, तो इससे जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, सेम इस ढंग से। वोल्टेज मान के चलो 200 वोल्ट पर डीसी है, तो 200 वोल्ट यहाँ पे जब ऑन होगा उसके अनुसार यहाँ पे ऑन होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे फिर कम और यहाँ पे कम। तो ये क्या कर रहा है, ये इक्विवेलेंट बना रहा है साइन वेव की तरह। साइन वेव की तरह मतलब एरिया के करस्पॉन्डिंग, एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे एरिया सबसे कम होता है तो यहाँ पे सबसे कम है, तो उसके क्या होगा, हार्मोनिक्स कंटेंट जो होगा वो बहुत ही कम होगा। अगर इक्वल कर दे तो इसमें हार्मोनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन वेव से कहीं ए करस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है, उसके समान दिख ही नहीं रहा है।
न एरिया में न शेप में। यहाँ पे हार्मोनिक्स कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होगा, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, और यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए एसी जहाँ यूज करते हैं इंडक्शन मोटर के लिए, तो साइनोसोडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज में है। ओके ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, साइनोसोडल के अलावा भी दूसरे तरह से भी वेवफॉर्म बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला पार्ट यहाँ पे ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल शेप का है, तो यहाँ पे ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मतलब जीरो स्लोप, और फिर यहाँ पे निगेटिव स्लोप के साथ। ठीक है, जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे हमने किस लिए ड्रॉ किया है, मल्टी लेवल इन्वर्टर। अगर सिंगल लेवल इन्वर्टर की बात करें, मतलब जो नॉर्मल इन्वर्टर में, तो उसमें जो वेवफॉर्म आ जाएगा इस ढंग से वेवफॉर्म आएगा कि यहाँ पे इस ढंग से है, और कैरियर वेवफॉर्म कुछ इस ढंग से आएगा। ठीक है, इसमें आगे चलते जाएगा इससे लास्ट तक, इधर तो जीरो वैल्यू आएगा, और सिमिलर यहाँ पे हम इस ढंग से हम कर सकते हैं। तो यहां से जब कंपैरिजन करेंगे कि रेफरेंस का वैल्यू कैरियर से ज़्यादा हो तो आउटपुट 1 हो। तो अगर यहाँ देखें इस कंडीशन में यहाँ पे कम है, ठीक है, इसको नीचे एक बार फिर से वापस ड्रॉ करते ताकि सही से आपको समझ में आए। यहाँ पे कम वैल्यू है तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0 0। फिर इसमें ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। फिर यहाँ पे कम वैल्यू है तो इसमें आउटपुट आएगा 0। फिर यहाँ ज़्यादा वैल्यू है तो इसमें आउटपुट आएगा 1। तो इस ढंग से पल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में एक और कर सकते हैं कि ट्राइपोजर नहीं यूज करके हम यहाँ पे स्क्वायर वेवफॉर्म को यूज कर सकते हैं। इसमें ही पल्स आएगा, ये जनरली इक्वल पल्स देगा, पल्स विथ हमेशा इक्वल पल्स हर में, तो इक्वल पल्स देगा। तो इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में हम एसी में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इन्वर्टर के कंट्रोल में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ये साइनोसोडल आउटपुट से एक करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जबकि डीसी में अगर अलग वोल्टेज हमें चाहिए तो उसमें हम इसको कंट्रोलिंग करने में दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन तरह से PWM टेक्निक्स यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, ताकि ये आपको बाद में काम आएगा डिटेल में। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ व्यू देख लेते हैं। ये जो है ये है फेज डिस्पोजिशन पल्स विथ मॉड्यूलेशन, साइनोसोडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है कि एक ही फेज में सब है। देखो यहाँ पे जो कैरियर है यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, एक अगर ऊपर जा रहा है तो और नीचे फिर आ रहा है, तो सिमिलर वे में यहाँ सेम कॉपी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ सेम कॉपी हो रहा है। तो फेज एक ही फेज में जब है हर कैरियर वेव, तो इसको बोलते हैं फेज डिस्पोजिशन साइनोसोडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे इस एक कंट्रोल देगा 11 लेवल इन्वर्टर को यहाँ पे कंट्रोलिंग करने में काम में ले सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ बताएगा, जैसे कि एक लेवल को कंट्रोल यहाँ पे करेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 5, 6, 7 और 8
8 प्लस एक लेवल कितना होता है 0, तो यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे इसको नॉर्मल अगर इन्वर्टर बनाए तो 9 लेवल को कंट्रोलिंग करने में यहाँ पे इसको बना सकते हैं। 9 लेवल क्या होता है, जैसे कि हम इन्वर्टर का आउटपुट देखते हैं तो इस ढंग से कहीं वेवफॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल अगर बात करते हैं, एक तो 0 लेवल हुआ, एक मतलब यहाँ पे लेवल हुआ Vs/3 और यहाँ है 2Vs/3। तो लेवल इसमें कितना होगा 1 2 3, और ऐसे ही नीचे में हो जाएगा -Vs/3 और -2Vs/3। ठीक है, तो 4 5, अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पे 5 लेवल के फॉर्म में यहाँ पे है। ओके, तो ऐसे ही कंट्रोलिंग अगर 5 लेवल है तो एक तो 0 लेवल, इसको तो हटा दो, लेकिन यहाँ पे एक कैरियर वेव इसके लिए चाहिए, एक कैरियर वेव इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, एक कैरियर वेव इसके लिए चाहिए और एक कैरियर वेव इसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे हर के लिए 4, यहाँ पे 4 कैरियर वेव को चाहिए इसका वेवफॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसमें 8 कैरियर वेव ले लिए हैं प्लस एक 0 लेवल, तो 9 लेवल थे। तो एक अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं कि कौन कौन सा है, और हर में देखो कहीं ना कहीं हार्मोनिक्स को हमें कम करना है, तो जो बेस सूट करता है लेवल के अनुसार उस पल्स विद मॉड्यूलेशन को हम यूज करेंगे। तो ये इसका नाम है फेज डिस्पोजिशन साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसके अलावा अगर दूसरा देखें, ए है फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन, यानी कि फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन, यहाँ पे सभी एक फेज में है पॉजिटिव साइड में, और जो निगेटिव साइड में है ए इसके अपोजिट में हो जाएगा। यहाँ से देखो ए ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला भी ऐसे सेम ऊपर नहीं जाएगा, सेम यहाँ पे क्या हो रहा है अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे इसके मिरर इमेज यहाँ पे आ रहा है तो अपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे इसका मिरर इमेज यहाँ पे हो रहा है, तो इस ढंग से यहाँ पे आ जाएगा फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन PWM। ओके, बस टाइप्स देख लेते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बता दिए हैं। ये पार्ट है अल्टरनेट फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन, अल्टरनेट फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन। इसमें क्या है कि हर यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, हर मतलब एक के बाद। पहले में क्या देखे थे कि शुरुआत का 4 यहाँ से यहाँ, शुरुआत का 4 यहाँ पे पॉजिटिव में एक साइड में था और यहाँ पे निगेटिव में एक था, था फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर के बाद यहाँ जो है इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, यहाँ जो है इसका मिरर इमेज यहाँ पे, यहाँ जो है इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, तो हर में यहाँ पे चेंज हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो अल्टरनेट हर एक के बाद दूसरा में यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फेज अपोजिशन डिस्पोजिशन। तो इस ढंग से भी हम पल्स विद मॉड्यूलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट ए है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी PWM टेक्निक, साइनसोइडल ही है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कैरियर का यहाँ पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत फास्ट है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी है, इसमें और ज़्यादा मतलब विड्थ ज़्यादा है कैरियर का, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो जो फर्स्ट यहाँ पे आएगा फर्स्ट लेवल, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आएगा पल्स, उसके बाद कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम। इस ढंग से यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से भी हम डिजाइन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे है, वोल्टेज 3 फेज का, आउटपुट वोल्टेज देखिए, ए अगर आर फेज है, ऑलमोस्ट साइन वेव की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे और इस ढंग से है आर फेज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे वाई फेज को हमने
ब्लू फेज ही पहले बन गया है। यहाँ पे ए 120 डिग्री -120 डिग्री पे है, ठीक है, लेकिन ए आर फेज अगर हो गया 0 डिग्री पे, यहाँ पे वाई फेज की तरह होगा, यहाँ पे -120 डिग्री, और यहाँ पे ए है -240 डिग्री ब्लू फेज। कलर पर मत जाइएगा, ठीक है। हम जो अभी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देखें तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हमने एक फेज के लिए देखा, इस ढंग से था, मान के चलो कि ऐसे कैरियर है और इस ढंग से कैरियर है, तो ये तो एक ही फेज बनाएगा। मान के चलो कि यहाँ पे ए आर फेज बना रहा है तो ए आर फेज यहाँ पे बना रहा है। अगर हमें वाई फेज चाहिए तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए पल्स हमको देना पड़ेगा, तो कैरियर तो यही रहेगा, कैरियर जो पार्ट है ये सेम ऐसे ही रहेगा। इसको गलत, जो कैरियर पाथ है ये तो सेम रहेगा, पर साइनोसोडल जो है जो यहाँ से शुरू होता है 0 टाइम से, यहाँ पे 0 टाइम से शुरू ना होके यहाँ से इसका 0 इससे क्लैश करेगा, यानी कि -120 डिग्री फेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो देगा नेक्स्ट -120 डिग्री वाला जो यहाँ पे दे रहा था वो देगा, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज 3 फेज का आएगा, ये हमने एक साइनोसॉइडल का देखें आर फेज के लिए, सिमिलर उसमें क्या करेंगे वाई फेज के लिए अगर देखें -120 डिग्री पर देखें तो उसमें क्या कर देंगे कि उसमें साइनोसॉइडल जो पल्स विद मॉड्यूलेशन दे रहे हैं उसमें 120 डिग्री से शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे वाई फेज का आउटपुट वोल्टेज इस ढंग से आएगा इन्वर्टर का। अब बी फेज का माइनस अगर 240 पे है तो यहाँ पे इस ढंग से आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, साइनोसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन डिस्कस कर लिए। इसमें आपको ट्रापेजॉइडल भी कर सकते हैं, स्क्वायर वेव का भी डिस्कशन कर लिए, ओके। और स्पेस वेक्टर आपको डिटेल में पढ़ाई दिए हैं। स्पेस वेक्टर में क्या होता है एक बार उसको भी बता देते हैं। स्पेस वेक्टर में मेनली क्या था कि जो 3 फेज का है, जैसे 3 फेज है, ए यानी आर फेज, बी यानी वाई फेज यहाँ पे, और सी यानी कि बी फेज। इसको हमने क्या किया 2 कॉम्पोनेंट को दिया, एक है यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर देखें इस डिमेंशन तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सिस है, और इसमें इसको बोलते हैं क्यू को क्वाड्रेचर एक्सिस, क्वाड्रेचर यानी कि 90 डिग्री पे एक्सिस, या जो हम अपने एग्जांपल में देखे थे इसको अल्फा भी रिप्रेजेंट किए थे और यहाँ पे बीटा। तो इसके अनुसार में इसको जो रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वोल्टेज है, रोटेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रेफरेंस वोल्टेज हम क्या करें 3 फेज को हमने क्या कर दिया 2 फेज में कन्वर्ट कर दिया, वो जो कि अगर रेफरेंस जो यहाँ पे वेक्टर है जो रोटेट करेगा 3 फेज में, हमें पता है कि रोटेट करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जब 2 फेज की बात करें तो दोनों में सेम आना चाहिए, और उसके अनुसार हम क्या करेंगे इसी को रोटेट कराएंगे, मतलब रेफरेंस को हम क्या करेंगे रोटेट करा के, और इसमें हम स्पेस वेक्टर से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल जो नॉर्मल है, नॉर्मल मेथड, उसको हमने स्टडी कर लिया है, कैसे उसको रोटेट कराते हैं, कैसे स्विचिंग पैटर्न देखते हैं। स्पेस वेक्टर का 1 2 3 4 वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो जितना हमारे सिलेबस में है उतना हमने कवर कर लिया है, अगर और डिटेल में अगर देखना है तो उसको और डिटेल में भी समझा सकते हैं, ओके। आज के लिए क्लियर, मेनली था फोकस हमारा साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, और 3 फेज का आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए 3 फेज साइनोसॉइडल इन्वर्टर के लिए, तो कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज का डिस्कशन टॉपिक था, ओके।